आज के व्याख्यान की शुरुआत मैं अपने व्यक्तिगत परिचय से करना चाहूँगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग जयपुर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वहाँ प्रोफेसर के पद पर मैंने काम किया है। आज हमारे अध्ययन का विषय दलित साहित्य की वैचारिकी और भीमराव अंबेडकर है। इस मौके पर मुझे जर्मन उपन्यासकार फ्यूक्टवेंगर के एक उपन्यास यहूदी सवीस के एक पात्र आइबरबुत्स के द्वारा कही गई एक पंक्ति याद आती है। शहीद होना आसान है, किंतु जिंदगी भर किसी विचार के साथ निंदा और तिरस्कार को सहते हुए जीना कहीं मुश्किल काम है। मुझे महसूस होता है कि आइबरबुत्स की यह पंक्ति बाबा साहेब की जिंदगी और उनके रचनात्मक संघर्ष पर कहीं अधिक लागू होती है। दलितोत्थान, दलितों की मुक्ति, समाज के बिछड़े तबके की स्वतंत्रता ही वह विचार है जिसके खातिर बाबा साहेब तमाम जिंदगी संघर्षरत रहे और जिसका स्वाभाविक अंत 6 दिसंबर 1956 को हुआ, जब वे 65 साल की उम्र पार कर चुके थे। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक जगह में हुआ था। वे महार जाति में, एक अछूत जाति में पैदा हुए थे और इस कारण सामाजिक प्रताड़ना के ताउम्र शिकार भी रहे। 1907 में उन्होंने मुंबई के एलिफिंस्टन विद्यालय से हाई स्कूल किया और 1912 में उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1915 में वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हुए और एक साल के भीतर ही उन्होंने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1920 और 30 के दौरान कानून की पढ़ाई की और साथ ही उन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपना जीवन शुरू किया। इससे पहले उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की थी। यही से शुरू होता है बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन संघर्ष की कथा। डॉक्टर साहब जाति प्रथा के जबरदस्त विरोधी थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने अपमान और सामाजिक अवमानना का दंश भोगा था। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड और अमेरिका में ज़रूर हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सरकारी कार्यालय में एक लिपिक के रूप में शुरू किया। वहाँ भी सवर्ण लोगों के अस्पृश्यता के शिकार हुए और उन्हें शीघ्र ही नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ गया। व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों की पाठशाला में उन्होंने सीखा था कि अछूत जाति प्रथा की देन है। जब तक उसका अस्तित्व है तब तक अस्पृश्यता बनी रहेगी। अछूतोद्धार का अर्थ है जाति प्रथा की समाप्ति, उसका अंत। बाबा साहेब की दृष्टि में विदेशी उपनिवेशवाद से मुक्ति से कहीं महत्वपूर्ण इस आंतरिक उपनिवेशवाद से मुक्ति का सवाल था, जिसे कि वे जाति प्रथा कहा करते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि अछूतों, अस्पृश्यों की समस्याओं को सुलझाए बिना राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को सही मुकाम तक, उसके सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि आज़ादी के बावजूद अछूतों को उनका वह हक नहीं मिल सकता जब तक कि जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था की समाप्ति नहीं हो जाती। अपने समय के अछूतों और अस्पृश्यों को जागृत करने के लिए उन्होंने 1920 में मूक नायक एवं 1924 में बहिष्कृत भारत नामक पत्र निकाला और साथ ही 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन किया। इन सब का उद्देश्य दलितों के मन में एक राजनीतिक चेतना जागृत करने थे, जिसका उद्देश्य, जिसका अभिप्राय यह था कि मनुष्य जन्मना अछूत या जन्मना अस्पृश्य नहीं होता। कुछ विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियां उसे अस्पृश्य, उसे अछूत बनाती हैं। ठीक वैसे ही एक सोना है, वह एक खास स्थिति में ही पूंजी बनता है। एक गुलाम है, एक खास स्थिति में ही वह गुलाम बनता है। अगर उन परिस्थितियों से सोना और उन परिस्थितियों से किसी नीग्रो को निकाल दिया जाए, गुलाम को निकाल दिया जाए, तो वह
सोना रह जाएगा, वह इंसान रह जाएगा, महत्वपूर्ण उन परिस्थितियों से टक्कर लेने की है। बहिष्कृत भारत और मूक नायक के संपादकीय में बाबा साहेब ने बराबर इस बात पर बल दिया कि निम्न जाति या दलित जातियों को सचेत किया कि जाति व्यवस्था भारत की अवनति का प्रमुख कारण है। उससे दलितों के जीवन पर जो सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतिबंध लगते हैं, उन प्रतिबंधों को खारिज करने के लिए किसी ईश्वरीय भक्ति या शक्ति या आध्यात्मिक सुगंध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों की समाप्ति है जिन परिस्थितियों में ये वर्ण व्यवस्था जन्म लेती है और वह अपना एक विचारधारात्मक प्रभाव समाज के उच्च वर्ण के साथ साथ निम्न तबके के ऊपर भी छोड़ती है, जिसके अनुसार कुछ खास अधिकार का युक्तिकरण होता है और कुछ खास अधिकारों से दलितों को वंचित भी किया जाता है। इसी प्रसंग में उल्लेखनीय है कि 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। 28 अगस्त 1948 को की विधानसभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के वह अध्यक्ष बने और फिर 15 अगस्त 1947 को उन्हें कानून मंत्री का दर्जा दिया गया। अपने पूरी जीवन संघर्ष में, पूरी जीवन यात्रा में उन्होंने जीवन संघर्ष के अनेक उतार चढ़ाव देखे, अनेक पड़ाव देखे और इसके साथ साथ अपने समय की मांग और हरारत के अनुकूल दलितों की मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी नीतियों को तय किया। कि बाबा साहेब के चिंतन ने भारतीय समाज को समझने की एक अभूतपूर्व और अलग दृष्टि दी। उनकी दृष्टि में राजनीतिक अधिकार पाए बिना सामाजिक उत्पीड़नकारी व्यवस्था का अंत नहीं हो सकता। 14 अगस्त 1956 को अपने 4 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो इसलिए कि बौद्ध धर्म ही उन्हें एक ऐसा धर्म प्रतीत हुआ जिसमें वैदिक आचार संहिता के अनुकूल सामाजिक पद सोपान क्रम का अभाव दिखाई। उन्होंने धम्म और धर्म के बीच फर्क किया। धर्म के अंतर्गत, जिसे वे हिंदू धर्म की संज्ञा देते थे, जाति व्यवस्था को माने बिना हिंदू धर्म को स्वीकार करना असंभव है, जबकि सामाजिक व्यक्तिगत या पद सोपान क्रम का धम्म में अभाव होने के कारण उन्होंने उसे ही अपनाना उचित समझा। यही वह दृष्टि थी जो परवर्ती दौर में चलकर दलित साहित्य के वैचारिक आधार का निर्माण करती है। नई मानवतावादी दृष्टि से संपन्न साहित्य और समाज को नए तरीके से समझने, परिभाषित करने, पुनर्मूल्यांकित करने और रचनात्मक व्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करने की आकांक्षा उसमें निहित थी जिसमें अस्पृश्यता, अछूतपन, सामाजिक अलगाव, सांस्कृतिक बहिष्कार एवं मानसिक दुराव छिपाव के लिए कोई जगह नहीं था। सिर्फ जो था तो वह इतना ही कि समाज के हर इंसान के मन में, चाहे वह किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों ना हो, उसके मन में यह अनुभूति होनी चाहिए कि इन सब के होने से पहले वह एक मनुष्य है। इस संदर्भ में मुझे साहिर लुधियानवी की वह पंक्ति याद आती है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अल्लाह ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं हिंदुस्तान कहीं ईरान बनाया। यह जो एक विशाल मानवतावादी दृष्टि है जो कि धर्म और संप्रदाय के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर इंसानों के बीच फर्क करती है, बाबा साहेब ने उसे सिरे से खारिज किया। उनका एकदम स्पष्ट अर्थ था, मंतव्य था कि अछूतोद्धार का अर्थ है जाति प्रथा का अंत। विदेशी उपनिवेशवाद से मुक्ति का फायदा तब तक हिंदुस्तानियों को नहीं मिल सकता जब तक कि आंतरिक उपनिवेशवाद का अंत नहीं हो जाता। यहाँ यह उल्लेखनीय है, मुझे याद नहीं आता कि बाबा साहेब से पहले इस शब्दावली का प्रयोग हिंदुस्तान के किसी अन्य विद्वान ने किया हो। उन्होंने उपनिवेशवाद की दोहरी भूमिका की ओर संकेत किया।
एक तो विदेशों से आने वाला उपनिवेशवाद जो बल, ताकत, शक्ति के द्वारा एक दूसरे देश में घुसकर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से उस पर अपना शासन स्थापित करता है, जिसे वह सीधे सीधे ब्रिटिश उपनिवेशवाद से जोड़ते थे। इसके साथ ही बाबा साहेब की दृष्टि में भारतीय समाज का एक आंतरिक उपनिवेशवाद भी था, जो ब्रिटिश शासन की तुलना में कम खतरनाक नहीं था, और वह उपनिवेश था जाति प्रथा का उपनिवेशवाद। चूंकि भारत में अंग्रेजी राज का सामाजिक आधार भारत का सामंतवाद था, और इसी सामंतवाद का समर्थन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को प्राप्त थी। इसलिए जब बाबा साहेब अम्बेडकर जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए वर्ण व्यवस्था के समाप्त करने का तर्क देते हैं, तो वे प्रकारांतर से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सामाजिक आधार यानी भारतीय सामंतवाद को भी उखाड़ फेंकने का रास्ता हमें सुझाते हैं, और उसकी चेतना दलितों को, यह शुरुआत उनका मानना था कि समाज के उच्च तबके के लोगों के द्वारा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उच्च तबके के लोगों का स्वार्थ, उनकी अभिलाषाएं, उनकी रुचियां, उनकी आदतें, उनका व्यवहार वर्ण व्यवस्था के शास्त्र विहित मर्यादाओं एवं परंपरानुमोदित विचारों के द्वारा अनुशासित है। यह एक आंतरिक अपवर्जन है जिससे मुक्त किए बिना, जिससे मुक्ति पाए बिना वास्तविक आज़ादी नहीं मिल सकती, और इसकी शुरुआत समाज के निचले तबके से होगी, दलितों के द्वारा होगी। वे दलित जिनके अधिकारों को भी कर्तव्य का दर्जा दिया गया है, और जिनके कर्तव्य को भी अधिकार मान लिया गया है। अम्बेडकर के लिए जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन ही नहीं है, बल्कि वह श्रमिकों का विभाजन भी है। उन्होंने इसे हु वेयर द शूद्रास नामक किताब में काफी विस्तार से विश्लेषित किया है। दलित साहित्य इसी व्यापक चिंतन को लेकर आगे बढ़ा है। बाबूलाल बागुल मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। उनकी रचनाओं में बाबा साहेब के विचारों का प्रभाव बहुत छन कर सामने आया है। वे स्पष्ट रूप से बाबा साहेब के विचारों के प्रवक्ता नहीं हैं। बाबा साहेब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, एक फिलोसफिकल थिंकर हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, एक कानूनविद हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सबसे प्रमुख रूप से एक आंदोलनकारी हैं। लेकिन बाबूराव बागुल मुख्य रूप से एक साहित्यकार है। इसलिए एक साहित्यकार की बाहैसियत वे किसी विचारधारा का यथार्थवत प्रवक्ता नहीं है, बल्कि बाबा साहेब के मानव एकता और महान मानवतावादी विचारधारा, जिसमें कि जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर एक समानता का भाव दिखाई, वो काफी अनुभवों से सिद्ध होकर, चनकर उनकी कविताओं में उतरता दिखाई देता है। उनकी धारणा है कि कुछ लोगों का आरोप है कि दलित साहित्य नकारवादी है, वह वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, वह सामाजिक मर्यादाओं को अस्वीकार करता है, वह वेद विहित आचार प्रणाली को अस्वीकृत करता है, वह परंपरानुमोदित शास्त्र समर्पित जो नियम हैं, कायदे हैं, विधान हैं, उन्हें नहीं मानता। इसलिए उसका मूल स्वर नकारवादी है, निषेधवादी है। बाबूराव बागुल का कहना है कि यह दलित साहित्य पर लगाया जाने आरोप सरासर निराधार है। वह स्वयं ज्ञान विज्ञान और विश्व साहित्य की उस मानवतावादी परंपरा से दलित साहित्य को जोड़ते हैं, जिसका उद्देश्य एक क्रांतिदर्शी मानव मुक्ति और मानव स्वतंत्रता के मूल्यों का संपोषण और संवर्धन करना है। दलित साहित्य उसी की विरासत है। दलित साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि के निर्माण में
आज के उत्तर आधुनिक विमर्श यानी अस्मिता विमर्श, यानी जिसे कि आप आइडेंटिटी रिकॉग्निशन कहते हैं, हाशिए के लोग या उपेक्षित समुदायों को केंद्र में लाने का प्रयत्न भी बहुत हद तक प्रेरणास्पद रहा है। दूसरे शब्दों में इसे यूं भी कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में जो सबल्टर्न स्टडीज है, जो उपाश्रयी संस्कृतियां हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो जन समुदाय हैं जो कि इतिहास के हाशिए से लगभग बहिष्कृत रहे हैं, उनको केंद्र में लाकर उनकी अस्मिता को, उनके अस्तित्व को लोक परिचय का विषय बनाना भी दलित साहित्य का एक उद्देश्य जरूर रहा है। दलित साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि के निर्माण में आज के उत्तर आधुनिक विमर्श के अंतर्गत अस्मिता या आइडेंटिटी की पहचान या हाशिए अथवा उपेक्षित समुदायों को केंद्र में लाने का प्रयत्न भी काफ़ी सक्रिय रहा है, काफ़ी प्रेरणास्पद रहा है। सदियों की औपनिवेशिक दास्तां, जहरीली परंपराओं का दंश और तथाकथित रूप से भारत के अहिंसावादी समाज का रूढ़िवाद कितना आक्रामक, कितना क्रूर और कितना हिंसक है, इसे जानने के लिए प्रेमचंद की कहानियों को, दलित जीवन पर लिखी गई कहानियों को ध्यान में रखना चाहिए। बाबुलराव बागुल का यह कहना है कि दलित साहित्य नकार का साहित्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में जो कुछ भी रूढ़िवाद विरोधी है, जो कुछ भी स्वस्थ और संवर्धन के योग्य है, वह दलित साहित्य उसे अपनाकर आगे बढ़ना चाहता है। इसके साथ ही दुनिया भर में मानवाधिकारों के ऊपर लेकर चलने वाली बहस का भी दलित साहित्य के वैचारिक स्रोत के रूप में काम करती रही हैं। साझा अनुभवों की खोज ने दलित लेखकों को, अमेरिकी अश्वेत लेखकों को जीवन एवं साहित्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि दोनों की समस्याएं प्रायः एक जैसी थी। दरअसल दोनों के अनुभव लगभग एक जैसे हैं। अमेरिकी अश्वेत और भारतीय दलितों, इन दोनों की समस्या कृषि की समस्या है। होता यह है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं, पाते हैं कि पूंजीवाद तो विकसित हो रहा है, लेकिन सामंतवाद का घेरा अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि कृषि के स्तर पर जो कल तक पुराने सामंती किसान थे, वे आज के नए पूंजीवादी किसान बने हैं, और इस प्रक्रिया में काफ़ी हद तक किसानी का भी पूंजीवादीकरण हुआ है। उसकी विशिष्टता यह है कि जो कल के पुराने सामंत थे और जो आज के नए पूंजीवादी किसान बने हैं, वे श्रमिकों से श्रम तो नए पूंजीवादी तरीके से कराना चाहते हैं, लेकिन वे पगार या मेहनताना पूंजीवादी तरीके से देना नहीं चाहते। वे पुराने सामंती तरीके को ही पगार देने की प्रक्रिया में सहायक मानते हैं। ऐसी स्थिति में श्रम और पूंजी के बीच एक द्वैध, एक भेद और एक टकराव पैदा हो जाता है, जो कि कृषि के स्तर पर पुराने सामंतवाद और नए पूंजीवाद के गठबंधन का परिणाम है। अब देखें, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने वाले अधिकांश बंधुआ मजदूर या भूमि रहित किसान अछूत जाति से आते हैं, इसलिए इस तरह का कोई भी विरोध करने पर, इस तरह की कोई भी मांग करने पर कि उन्हें अगर उत्पादन पूंजीवादी तरीके से, खेती पूंजीवादी तरीके से कराया जा रहा है, तो मेहनताना भी पूंजीवादी तरीके से दिया जाए। जब वो कोई आंदोलन करते हैं, जब वो कोई संगठनबद्ध योजना बनाते हैं, तो
फिर सवर्णों के द्वारा जो बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े भूमि युक्त किसान हैं, बड़े जोत के मालिक हैं, वे बर्बरतापूर्व तरीके से दलितों का दमन करते हैं। क्योंकि अधिकांश मजदूर और बंधुआ मजदूर निचले तबके से आते हैं, इसलिए किसी भी तरह के प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप उनके घर जलाए जाते हैं, उनके बहन बेटियों के साथ ज्यादतियाँ की जाती है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। और इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से नागार्जुन की कविता हरिजन गाथा में देख सकते हैं। इसी के समानांतर एक और चीज़ है, यह जो अनुत्पादक ग्रामीण साहूकारों की समानांतर आर्थिक व्यवस्था है वह, और गांव का जो बड़ा किसान है, बड़े जोत के मालिक है, किसी भी तरह के प्रतिरोध को, दलितों के द्वारा उठने वाली आवाज़ को बहुत निर्ममता से, बहुत बर्बरतापूर्वक दबाते हैं। यह भारत के वर्तमान स्थिति, और अगर इसकी तुलना आप नीग्रो से करें तो उनकी समस्या भी मूलतः कृषि समस्या ही है। गुलामों का, काले लोगों का व्यापार करने वाला इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश गोरे जमींदारों के खेतों और उनके नीले फर्मों पर काम करने वाले काले लोगों के किसी भी प्रतिरोध को दबाते हैं। दोनों की चूंकि देश कालगत भिन्नता के बावजूद दोनों के शोषण की अंतर्वस्तु में ऐतिहासिक समानता होने के कारण दलित साहित्यिक और दलित साहित्यकारों ने अमेरिकी निग्रो साहित्य के साथ अपनी एकता स्थापित की, और यह एक तरह से सहजानुभूति का मसला भी बनता है। और इस तरह से उन्होंने एक ऐसे साझा रचनात्मक जमीन की खोज की जिसमें कि उनकी तरह और भी संघर्षशील पिछड़ी हुई जातियां शामिल थी। ये इस विचार से प्रभावित होकर दलित साहित्य के जिन साहित्यकारों ने रचना शुरू की, वह स्वयं जीवन और साहित्य की उस पहली की ओर मुड़ने के लिए प्रवृत्त हुए जो परंपरागत शास्त्रीय काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के प्रतिमानों से इनकार करते थे, और उन्हें ही सर्वस्वीकृत, शाश्वत और सार्वभौम मानदंड मानकर साहित्य रचना और साहित्य के नए प्रतिमानों के निर्माण के लिए कटिबद्ध हुआ करते थे। और ये कहने की जरूरत नहीं कि एक अर्थ में, अगर उसे निषेधवादी एकदम स्ट्रिक्ट अर्थ में न भी माने, और मुझे लगता है कि वह है भी नहीं, तो भी चूंकि दलित साहित्यकारों का और दलित पात्रों का संस्कृत और हिंदी के शास्त्रीय साहित्य में प्रायः अभाव दिखाई पड़ता है, यह शिकायत दलितों के मन में है कि भारतीय काव्यशास्त्र धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीरोदात्त जैसी श्रेणियों में बटा हुआ है, और उसके नायक कोई राजा हो सकता है, कोई दार्शनिक हो सकता है, कोई उच्च कुल वयशील व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा भारतीय साहित्य प्रायः दलित जीवन के पात्रों से खारिज है। इसलिए उन्होंने शास्त्रीय विधानों को अस्वीकार किया, महाकाव्यों के गरिमा में अभिजात्य भाषा को स्वीकार नहीं किया, राजाओं, देवताओं, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, यूं कहें कि देवी देवताओं को छोड़कर उन्होंने समाज में अपमानजनक तरीके से जीने वाले, जो उपेक्षित हैं, जो इतिहास के हाशिए पर रहे हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने शूद्र या नीच कहकर सामाजिक अलगाव और सांस्कृतिक अपवर्जन की स्थिति में रखा, जिन्हें कि मलेच्छ, नाग, दस्यु, राक्षस, अनार्य, खल जैसे अपमानजनक और अलगाववादी शब्द दिए गए, और एक प्रजाति और एक अलग नस्ल के रूप में उन्हें परिभाषित करके
हाशिए पर रखने का प्रयत्न किया गया, उसे अपने नायक के रूप में प्रतिष्ठा दी। और यह एक तरह से परंपरा से चले आ रहे शास्त्रविद मर्यादाओं और शास्त्रीय जो विचार हैं उनको चुनौती देने का उपक्रम तो था ही, साथ साथ वो पूरी मूल्य व्यवस्था, उस पूरी मूल्य व्यवस्था को जन्म देने वाले जो सामाजिक सामंती आधार थे, उसके एक नए विकल्प की खोज की ओर दलित साहित्यकार और दलित साहित्य बढ़ा। कहने की ज़रूरत नहीं कि बाबा साहेब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कर्म और चिंतन, व्यवहार और सिद्धांत, कथ्य और कर्म की एकता उनकी राजनीति, उनके सैद्धांतिक चिंतन की विशिष्टता रही है। इसी कारण कुछ विचारकों ने साहित्यिक जो दलित साहित्यकार हैं उसे अम्बेडकरवादी साहित्यकार भी मानते हैं। बाबा साहेब हिंदू धर्म ग्रंथों के गंभीर अध्येता थे। खासकर उन्होंने मनुस्मृति का गंभीर अध्ययन किया था और यह दिखाने का प्रयत्न किया कि मनुस्मृति में, भारतीय धर्मशास्त्रों में अवैदिक कहे जाने वाली अनेक परंपराएं शामिल हैं। जैसे भूखे ऋषि के द्वारा कुत्ते की जांग को खाने के लिए भी स्वीकार कर लेना, अनेक अवैदिक परंपराएं मनुस्मृति और धर्मशास्त्र में दिखाई पड़ती हैं। इसलिए बाबा साहेब का तर्क यह है कि ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र जो कि विशुद्ध रूप से ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था और वर्चस्व को स्थापित करता हो, जो वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना करता हो, भारतीय चिंतन धारा में दिखाई ही नहीं पड़ती। और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वेद और पुराण सामाजिक प्रतिक्रियावाद के हाथों में जातिगत उत्पीड़न और सांस्कृतिक अपवर्जन के एक विचारधारात्मक हथियार की तरह रहे हैं। जब तक कि उसका सम्यक मूल्यांकन, जब तक कि उनका सम्यक विश्लेषण नहीं किया जाता और सच्चाई को सामने नहीं रखा जाता, तब तक दलितों के मन में यह चेतना उत्पन्न करना एक कठिन काम है कि वह वस्तुतः जो हैं वह नहीं है, बल्कि जो मनुष्य का अस्तित्व है, एक मानव मात्र के आधार पर जो समानता का भाव है, वही उनके होने का औचित्य भी प्रमाणित करता है। इसलिए उन्होंने बार बार धर्मशास्त्रों को, बाबा साहेब ने बार बार धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, मनुस्मृति का अध्ययन किया और यह दिखाने में बिल्कुल चूक नहीं की, नंबर एक, कि भारतीय धर्मशास्त्रों में विशुद्ध वैदिक संस्कृति कही जाने वाली कोई चीज नहीं है, उनमें अवैदिक परंपराएं परस्पर गुथी हुई हैं। इसलिए उसे वैदिक संस्कृति या ब्राह्मणवादी संस्कृति का धर्मग्रंथ भी नहीं माना जा सकता। दूसरा यह कि वेद, पुराण, स्मृतियां, ये सब आज तक सामाजिक प्रतिक्रियावाद के हाथ में सामाजिक और जातिगत शोषण और उत्पीड़न का एक विचारधारात्मक हथियार की तरह रही हैं और उसी से उस असमता मूलक समाज शोषण व्यवस्था का युक्तिकरण भी होता था। इसलिए उनकी परीक्षा करना अनिवार्य भी है। उन्होंने बड़ी सरलता से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का मर्म समझाया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का आधार सामंती समाज होता है। यह छोटे उत्पादन वाला समाज होता है जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग बड़े जमींदारों का, भूमिपतियों का होता है। इस समाज में कुछ छोटे से व्यापारी और कारीगर होते हैं। इस समाज में धर्म और संस्कृति कर्मकांड से बंध जाते हैं और साथ ही कुछ मेहनत करने वाले, खेती करने वाले लोग होते हैं जिन्हें शूद्र मान लिया जाता है। अंबेडकर पहले विचारक है जिन्होंने विचारों की ताकत को पहचाना। आजकल एक जुमला काफी प्रसिद्ध है, नॉलेज इज पावर। यह कोई नई बात नहीं है।
ज्ञान ही शक्ति है, लियोटार्ड का यह प्रसिद्ध कथन का अकाट्य प्रमाण तो मनु की समाज व्यवस्था है, जो पिछले 2000 सालों से विचारों के स्तर पर ही जाति व्यवस्था को कायम करने में समर्थ रही है। मैंने कहा ना कि अंबेडकर पहले विचारक है जिन्होंने भारतीय धर्मशास्त्र में निहित विचारों की ताकत को पहचाना। उन्होंने आत्मा परमात्मा, कर्मफल, भाग्यवाद, नियतिवाद, अवतारवाद, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ब्रह्म माया, परलोक आदि के धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों को एक वर्चस्वशाली संस्कृति के प्रतिनिधिकारी विचारधारा के रूप में रखा और यह बताने में जरा भी चूक नहीं की कि वह ईश्वर का विधान नहीं है, वह मानव निर्मित संरचना है, इसलिए उसे मानव प्रयास के द्वारा बदला भी जा सकता है। अंत में यह उल्लेखनीय है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने बहुत विस्तार से इन चीज़ों का अपने भाषणों और अपने पुस्तकों में उल्लेख किया है कि ऐसे सिद्धांतों के आधार पर जो समाज व्यवस्था कायम होती है वह धन संपदा के आधार पर कायम शक्ति, श्रेष्ठता और कुलीनता के मध्ययुगीन मानदंडों और सामाजिक स्तरभेद को मजबूत करने वाली होती है। वह समतामूलक बहुसंख्यक समाज के निर्माण। अंबेडकर पहले विचारक हैं जिन्होंने भारतीय धर्मशास्त्रों में निहित विचारों की ताकत को पहचाना। ऐसी व्यवस्था का लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं के साथ भी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं बन पाता। फ्रांसीसी नारे का जो अर्थ है स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, जिसने एक दौर में चलकर पूरे के पूरे उपनिवेशों से की मुक्ति का एक आदर्श वाक्य भी बना था, उससे कोई तालमेल नहीं बन पाता। इसका धर्मशास्त्रों की परंपरा से यानी लोकतांत्रिक विचारों की परंपरा से धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों का कोई मेल नहीं है। कॉमन सेंस में अंबेडकर ने उद्धृत किया है और अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम का या मुक्ति आंदोलन का घोषणा पत्र लिखने वाले जो टॉमस पेन थे, उनकी पुस्तक कॉमन सेंस का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि अगर बुद्धिमत्ता वंशानुगत नहीं हो सकती तो सामाजिक गुलामी वंशानुगत कैसे हो सकती है। अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि नशा किसी भी तरह का हो, चाहे वह सर्वसत्तावादी अधिनायक तंत्र का हो, चाहे वह अफीम का हो या चाहे वह किसी महान दर्शन का हो, वह कभी समाज के लिए हितकारी साबित नहीं हो सकता। अंबेडकर के यही विचार परवर्ती दौर में चलकर दलित साहित्य का वैचारिक आधार बने, उनके संवेदना के नए केंद्रों के निर्माण करने में सहायक साबित हुए। और यहीं से दो अलग साहित्य धाराओं का फर्क भी हमें दिखाई देने लगता है। और इस तरह से एक तो दुख का संसार और उस दुख के संसार को साहित्य में अलक्षित रखने की जो परंपरा है वो, और दूसरा एक श्रृंगार प्रियता, एक मानसिक विलासिता का साहित्य जिसमें दलितों के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया। यही उन्होंने बताया। बाबुल राय बागुल का कहना यह है कि निसंदेह बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध ने अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख ही देखा था, लेकिन आज का साहित्यकार, आज का दलित लेखक बाबा साहेब की दृष्टि को अपनाते हुए न सिर्फ दुख देखता है बल्कि वह दुख देने वाले को भी देखता है। न केवल दुख देने वाले और दुख को वे देखते हैं दलित साहित्यकार, बल्कि इन दुख देने वाले और दुख के अलावे इन दोनों को राजनीतिक संरक्षण देने वाली शक्तियों को भी देख रहा है एक सचेत दलित साहित्यकार। और इस अर्थ में दलित साहित्य अम्बेडकरवादी विचारधारा का यथावत प्रतिबिंबन नहीं है, बल्कि वह उस विचारधारा का एक भावनात्मक संस्कार और परिष्कार के रूप में हमारे सामने आता है।